हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का आज यानी 19 दिसंबर को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 19 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। और सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बताएंगे। विषय कोड 111 रहेगा सामाजिक विज्ञान का। पूर्णांक यहाँ पर 80 रहेगा, 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन पूर्वांचल की पहाड़ियों में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी पटकाई की पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ, नागा की पहाड़ियाँ, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, म्यांमार और बांग्लादेश, तीनों हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य है। तो निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य है। तो भारत हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये तो बिहार में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि कोसी परियोजना में भारत का सहयोगी देश निम्न में से कौन है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि अल नीनो क्या है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्म जलधारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर कि बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में कौन है। तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेपी सेतु दीर्घा पटना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा है। तो मैकमोहन रेखा ये किन 2 देशों की सीमा रेखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साबरमती, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये 1972 में लागू हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो सबसे अधिक वर्षा मासीराम में होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी नदी सांगपो नाम से भी जानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रदेश में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो असम में पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम में। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि भारत में दक्षिण पश्चिम
मानसून का आगमन केरल तट पर कब से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जून से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जून से। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन कावेरी नदी का उद्गम स्थान है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन झीलों के उदाहरण है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह एक झील है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा नहीं पूछा गया है। प्राकृतिक आपदा प्रकृति के रूप में घटित होता है। तो बाढ़ यहाँ पर ये प्राकृतिक आपदा है, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन ये भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन यहाँ पर ये बम विस्फोट ये मानव जनित आपदा है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा बम विस्फोट। यहाँ पर ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव जनित आपदा है क्योंकि ये मानव के द्वारा घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश पर किया गया था? तो यहाँ पर जापान पर किया गया था। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कालाजार बीमारी का कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बालू मक्खी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है? तो ये कोसी नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि नाविक अमेरिगो वेस्पुजी किस देश के निवासी थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पेन के। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है मार्को पोलो ने भारत के किस साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है पुर्तगाली भारत में किस वर्ष आए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1498 में। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लाइसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर सी हो जाएगा एडम स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है यहाँ पर कि बोस्टन टी पार्टी घटना का संबंध किस देश से है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि स्पिरिट ऑफ लाज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर बी हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मैं ही राज हूँ यह कथन किसका है? तो मैं ही राज हूँ यह कथन किसका है? तो लुई 14वां का कथन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा लुई 14वां। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, यहाँ पर ये पूछा गया है गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? तो राइट आंसर 32 नंबर का ए हो जाएगा रूस को। क्वेश्चन नंबर 33 है नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा स्वास्तिक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि फांसीवाद किस देश में शुरू हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इटली में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई? किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्साय की संधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि तुष्टीकरण की नीति किस देश की देन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 37 है यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है भूमिज विद्रोह कब हुआ? तो 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1832। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोंड। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है
कि यहाँ पर नाजीवाद किस विचारधारा का विरोधी था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 41 है, नाजीवाद के जनक निम्नलिखित में से कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि मुसोलिनी के नेतृत्व में किस देश में सरकार बनी, तो 42 का राइट आंसर ये हो जाएगा इटली में। तो 42 क्वेश्चन बता दिए हैं और 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। आपके परीक्षा में आप लोग 40 क्वेश्चन बना लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए आप लोग 2027 में परीक्षा देंगे मैट्रिक का, तो उसका तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा और आगे का क्लास का भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान के 5 विषयों में से प्रत्येक से 2 प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। कुल 10 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। 20 क्वेश्चन पूछा गया है सामाजिक विज्ञान के 5 सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। तो हिस्ट्री का सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, इतिहास का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दास व्यापार को परिभाषित करे। उसके बाद है कि आपत्तिजनक कर व्यवस्था क्या थी। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के 2 कारणों को लिखे। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, चुनाव आचार संहिता से आप क्या समझते हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र क्यों भरना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 7 नंबर है, भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं बताएं। उसके बाद इकोनॉमी से क्वेश्चन है कि मानवीय पूंजी से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या विस्फोट को परिभाषित करें। बिहार में गरीबी के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ स्पष्ट करें। उसके बाद भूगोल जियोग्राफी का क्वेश्चन है, जल संधि से क्या तात्पर्य है। पश्चिम भारत की किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखे। उसके बाद है यहाँ पर दोआब से आप क्या समझते हैं। भारत में जाड़े के दिन कहाँ कहाँ वर्षा होती है। उसके बाद आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन है, कीटनाशक बनाने में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जैविक आपदा के 2 उदाहरण दीजिए। परमाणु ऊर्जा से होने वाले 2 लाभों को बताएं। उसके बाद है कि डाग एस्वाइड की ज़रूरत कब पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 21 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है हिस्ट्री का कि संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना कब और कैसे हुई। उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर है, हिटलर के व्यक्ति पर प्रकाश डाले। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की चर्चा करें। यहाँ पर भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उसके बाद यहाँ पर है मानसिक श्रम तथा शारीरिक श्रम में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद जियोग्राफी का क्वेश्चन है कि झीलों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। वनस्पति जगत एंड प्राणी जगत हमारे अस्तित्व के लिए क्यों आवश्यक है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, इसका उत्तर देख लीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दास व्यापार को परिभाषित करें। तो दास व्यापार वह अमानवीय प्रथा थी जिसमें मनुष्यों को बलपूर्वक पकड़कर वस्तुओं की तरह खरीदा बेचा जाता था और उनसे बिना मजदूरी के कठोर परिश्रम कराया जाता था। यह प्रथा विशेष रूप से अफ्रीका से जुड़े लोगों के साथ की जाती थी। तो इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है यहाँ पर। उसके बाद ये 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के 2 कारण लिखे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण में वर्साय की संधि की कठोर और अपमानजनक शर्तें तथा जर्मनी, इटली और जापान की आक्रामक व विस्तारवादी नीतियाँ शामिल थी। उसके बाद 4 नंबर है, वर्साय की संधि का उद्देश्य क्या था। तो वर्साय की संधि का उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को कमजोर करना, उस पर दंड लगाना और भविष्य में युद्ध की संभावना को समाप्त करना। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था, चुनाव आचार संहिता से आप क्या समझते हैं। तो चुनाव आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा बनाई गई नियमों की वह व्यवस्था है जिसका पालन राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव के समय करना अनिवार्य होता है, ताकि
चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर है, इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद ये 7 नंबर का उत्तर है, भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखे। तो पहला है भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मानवीय पूंजी से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, देख लीजिए। उसके बाद 10 नंबर है कि जनसंख्या विस्फोट को परिभाषित करें। तो जब किसी देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और संसाधन कम पड़ने लगते हैं तो इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। उसके बाद है बिहार में गरीबी के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि, उद्योग और रोजगार के अवसरों की कमी। उसके बाद जियोग्राफी का क्वेश्चन है कि जल संधि से क्या तात्पर्य है? तो जल संधि वह संकीर्ण जलमार्ग होता है जो 2 बड़े जल निकायों जैसे समुद्र या महासागर को आपस में जोड़ता है। उसके बाद 14 नंबर है, पश्चिम भारत की किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखे। तो पश्चिम भारत की प्रमुख नदियों में नर्मदा और ताप्ती शामिल है। उसके बाद आपदा प्रबंधन का यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद ये 18 नंबर का उत्तर है, जैविक आपदा के प्रमुख उदाहरण महामारी जैसे हैजा, कोरोना, टिड्डी दल का प्रकोप। उसके बाद यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर है, हिटलर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले। तो इसका उत्तर लिखा गया है, हिटलर एक महत्वाकांक्षी तानाशाही राष्ट्रवादी नेता था। वह जर्मनी को शक्तिशाली बनाना चाहता था, लेकिन उसने लोकतंत्र को समाप्त कर दमनकारी शासन स्थापित किया। उसका व्यक्तित्व आक्रामक, घृणापूर्ण और यहूदियों के प्रति क्रूरता से भरा हुआ था। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 24 नंबर का उत्तर लिखा गया है, भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून के समक्ष समानता शामिल है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का यहाँ पर लिखा गया है, इसका उत्तर 25 नंबर का। उसके बाद ये 26 नंबर का उत्तर है। तो इस तरह से यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो गया, 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो सभी क्वेश्चन का उत्तर हम बता दिए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको साइंस का देखना है या सोशल साइंस का देखना है, दोनों सब्जेक्ट का यहाँ पर लिंक दिया गया है। 19 दिसंबर क्लास 9th साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025 ये साइंस का है। और यहाँ पर देखिए 19 दिसंबर क्लास 9th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। तो साइंस और सोशल साइंस दोनों का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।